नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जिसका भी पेपर कोड QCA, जिसका पेपर कोड क्या है, जिसका पेपर कोड QCA है, यानी अनिवार्य सब्जेक्ट है, जिसका ये कंप्यूटर विषय है, जिसका पेपर कोड का नाम है QCA। इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम ये बात करेंगे कि अभी जो परीक्षा का टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे कर दिया और उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके पेपर में अ पार्ट, ब पार्ट और स पार्ट यानी कि ये तीनों खंड आपको करने होंगे। अब किस तरीके का पैटर्न भी रहेगा वो भी साथ में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा और उसके उत्तर भी साथ में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से उसके उत्तर देने हैं। यदि आप इस तरीके से अपने आंसर दे के आते हो तो आपके जो भी आप सवाल अटेंड करोगे उसमें आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ए सेक्शन है। ए सेक्शन की मार्किंग क्या है, 14 नंबर का होगा। 7 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस हिसाब से 14 नंबर का सेक्शन ए हो जाएगा। अब इसमें आपको नोट ज़रूर पढ़ना है। यहाँ पर नोट क्या है, आंसर ऑल क्वेश्चन, यानी कि ए पार्ट में जितने भी प्रश्न दिए हैं उन सब के आपको उत्तर लिखने हैं। अब पहला प्रश्न, उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसकी शब्द सीमा कितनी है। शब्द सीमा है 30 शब्द, यानी कि 30 शब्दों में आपको लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वो है, स्कैनर से आप क्या समझते हो। कंप्यूटर के बहुत से ऐसे प्रश्न छोटे वाले आएंगे जो आपको पता है कि उसका आंसर क्या है लेकिन आप लिख नहीं पाते हो। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है, इस प्रकार के जो आंसर है उसको आपको एक बार देखना है। जैसे ही आप उसके आंसर देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से लिखना है। तो मैंने आपके लिए ये आंसर भी साथ साथ में दे रखे हैं। आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हो कि स्कैनर एक मशीन है जो कि आप कहीं पे भी अपना फॉर्म आवेदन करने जाते हो या किसी भी दफ्तर में आप जाते हो तो वहाँ पर अक्सर आप देखते हो ये एक तरह की मशीन है। जिसके द्वारा होता क्या है, जिसके द्वारा किसी छपी हुई सामग्री या चित्र आदि को डिजिटल रूप में बदला जाता है। हम अपना डॉक्यूमेंट जैसे ही उस स्कैनर के अंदर डालते हैं तो होता क्या है, उसका चित्र जो है डिजिटल रूप में कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दिखता है। तो वही तो है स्कैनर, तो वो होता है स्कैनर। अब दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो है आप देख रहे होंगे कि नंबर दे रखे होंगे, ये है बाइनरी में और आपको बदलना किस में है, ऑक्टा में, यानी कि आपको इस मेथड में आपको चेंज करना है इसको। अब ये इस पेपर में आपको सिखाने जाऊँ तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और टॉपिक ये इसको आप कवर करना चाहें तो शॉर्ट में भी कवर कर सकते हैं, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर रहने वाला है 133 ऑक्टा में, यानी ऑक्टा है तो 8। ये है इसका आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है, आप देख रहे होंगे कि प्राइमरी मेमोरी से आप क्या समझते हो। दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। क्या होती है, सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये दो मेमोरी होती है। इसमें से आपको पूछा है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। इसका उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है कि कंप्यूटर की ये मुख्य मेमोरी होती है। क्या होती है, इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है और ये अस्थायी है, यानी कि इसकी जो है लेंथ है उसको बढ़ा भी सकते हैं, इसलिए इसको अस्थायी कहा गया है। फिर यहाँ पर और दे रखा है कि जब किसी इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर को आदेश दिया जाता है तो सिस्टम यूनिट में वो आदेश सबसे पहले कहाँ पर पहुँचता है, मेन मेमोरी में। तो ये है मेन मेमोरी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रश्न आपको यदि आप किताब पढ़े तो किताब से आप, मुझे नहीं लगता आप पूरी कर पाओगे। इसलिए यदि आप ये पेपर समझ के जाते हो तो आप उसके उत्तर आसानी से दे पाओगे। फिर है प्लॉटर। एक होता है प्रिंटर और प्रिंटर का एक बड़ा रूप होता है प्लॉटर। प्रिंटर में अपन क्या करते हैं, चीज़ों को स्कैन करते हैं और डिजिटली रूप से स्क्रीन पर देखते हैं। ये क्या है, बहुत बड़ी मशीन होती है, प्रिंटर की तरह ही है, जिसमें चार्ट, मानचित्र, जो भी आप बड़े बड़े पोस्टर देखते हो वो सब इसी से जो है आते हैं। प्रिंटर से छोटे पत्ते निकलते हैं, इससे बहुत बड़े बड़े पत्ते निकाले जाते हैं। बहुत बड़े बड़े पोस्टर वगैरह जो भी आप देखते हो ना, होल्डिंग, ये प्लॉटर से निकाले जाते हैं। होता क्या है, इसके लिए मैं आप डेफिनेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर होता है जो कि वेक्टर ग्राफिक्स को छापने के काम आता है।
वेक्टर ग्राफिक्स, जिसके अंतर्गत क्या होता है, प्लॉटर एक आउटपुट उपकरण है। आउटपुट क्या, वो आउटपुट के रूप में क्या देता है, जैसे कि ग्राफ हो, कोई डिजाइन हो, को छापने का काम करता है। तो ये है प्लॉटर। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, नोर गेट क्या है। गेट 3 होते हैं, नैंड गेट, और गेट और नॉर गेट। ये 3 गेट है। यहाँ पर आपको पूछा है नॉर गेट, तो नॉर गेट क्या है आपको वो बताना है। तो नॉर गेट यूनिवर्सल भी है, कैसे है वो आप देख सकते हो कि नॉर गेट का उपयोग हम अन्य लॉजिक गेट बनाने में करते हैं। नॉर गेट से और गेट का भी निर्माण होता है, नैंड गेट का भी होता है, एंड गेट का भी निर्माण होता है, जिसे नॉर गेट का सार्वत्रिक गुण कहते हैं। तो ये है नॉर गेट। यदि आप बनाना चाहें तो इस तरीके का आप चित्र भी बना सकते हो, इस तरीके से। यहाँ पर ए और बी ये इनपुट है, और इसका जो आउटपुट निकलेगा वो क्या होता है, जैसे यदि आप इनपुट में ओ 0, आउटपुट भी 0, सॉरी दोनों इनपुट यानी कि ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होता है सी बराबर ए प्लस बी, ऊपर होता है बार। इसका मतलब क्या होता है, यानी पहले इन दोनों 0 को जोड़ना है, 0 और 0 मिलकर 0 ही होते हैं। इसका उत्तर कितना हुआ, 0। अब इसका मतलब है कि आपको इसका जस्ट उल्टा करना है, 0 का उल्टा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इस तरीके से यदि यहाँ पर 1 हो, 2 हो, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 नहीं होगा, यहाँ पर 0 1 इस तरीके से चलते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है कि MS वर्ड में गटर मार्जिन का क्या काम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता है कि ये पेज के अलाइनमेंट को व्यवस्थित करता है। किस तरीके से करता है आप देख सकते हो। इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि पेज के एक तरफ या ऊपर कुछ खाली जगह छोड़ना, क्योंकि यदि हार्ड कॉपी निकालना पड़े तब बाइंडिंग आसानी से की जा सके और लिखा हुआ छिपे नहीं, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न 7वां, जो कि ये सेक्शन में अंतिम प्रश्न होगा। रिसाइकल बिन क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा। अब तो ये फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर आ चुका है रिसाइकल बिन का। जैसे आप किसी तस्वीर वगैरह को, फ़ोटो वगैरह को डिलीट करते हो, उसमें चला जाता है, तो इसकी आप परिभाषा कैसे लिखोगे। इसकी आपको इस तरीके से लिखना है कि ये एक फ़ोल्डर है जहाँ डिलीट की हुई फाइलें या फोल्डरों को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। टेम्परेरी रूप से वहाँ पर स्टोर किया जाता है, और यदि वहीं से भी हटा दे तो वो कम्प्लीटली अपने डिवाइस से चला जाता है। तो इस तरीके से आपको ए सेक्शन के उत्तर लिखने। फिर है बी सेक्शन। बी सेक्शन भी डिवाइड है, 4 प्रश्न करने हैं आपको। नोट यहाँ पर पढ़ना है एनी 4। यहाँ पर 8 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 4 करने हैं। ये आपके बेनिफिट के लिए। कैसे है, जैसे यदि आपको 4 प्रश्न 8 में से 4 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और प्रत्येक प्रश्न का नंबर है 7, और इस हिसाब से ये भी 28 अंकों का है। इसमें आपको शब्द सीमा को ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए उत्तर लिखना है, 200 शब्द। अब इसको कैसे लिखना है, अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि पहला प्रश्न है, यानी कि दूसरा प्रश्न इसमें है। पहला वो ऊपर वाला ए सेक्शन में हो गया। दूसरा प्रश्न ये कि लैन, मैन, वैन में क्या अंतर है। इसको आपको इस तरीके से समझाना है। लोकल यहाँ पर आपको पहले लिखना है, जो इसकी फुल फॉर्म है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या लिखनी है आपको, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर है मैन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, ये आपको लिखनी है। फिर उसके आगे आपको लिखना है, यहाँ पे आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आप पेज बनाए, पेज में ऐसे लिखे LAN, लैन, मैन, वैन। अब इसको अंतर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप 1 नंबर डालेंगे, और 1 नंबर डाल के आप क्या लिखोगे, 1 नंबर यहाँ पे आपको लिखना है इसका पूरा नाम, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, AN का मतलब एरिया नेटवर्क है। यहाँ पर मेन एरिया नेटवर्क, यहाँ पर है वाइड एरिया नेटवर्क, जो है वो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर दूसरा अंतर ये हो जाएगा कि इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 10 मीटर से, कितनी है इसकी, 10 मीटर से 1 किलोमीटर तक का एरिया कवर करती है। और फिर मैन है वो होती है 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। और वाइड जो है, ये वाइड एरिया नेटवर्क, ये जो होता है कोई निश्चित दूरी नहीं होती है। इसका उपयोग आप देख सकते हो कि ये जो है वैन के द्वारा पूरे विश्व के कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जा सकता है। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न
फिर इसका नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हो कि MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस का क्या मतलब है। फाइंड का मतलब होता है किसी भी फाइल या नेम को ढूंढना, और रिप्लेस का मतलब होता है किन्हीं शब्दों को हटाना। चरण कैसे होता है वो आप Ctrl+F दबाएंगे, इस तरीके से आपको चरण लिखना है। चार्ट क्या होते हैं, चार्ट वही होते हैं जिसके द्वारा आप जो है आंकड़ों का चित्रांकन करते हो। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर को कंप्यूटर को जो मानवीय भाषा है उसको मशीनरी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए जो होती है लैंग्वेज होती है उसे ही कंप्यूटर भाषा कहते हैं। जैसे बाइनरी होगी, ऑक्टल हो बाइनरी हो गई, और जावा हो गई, C++ हो गई, इस प्रकार की ये जो लैंग्वेज आप आंसर भी उसका उदाहरण भी ले सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो लिखना है। सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताना है। सिंगल यूज़र में आप उबंटू वगैरह ले सकते हो, लाइनेक्स। फिर है प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में अंतर क्या है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आप रट के जाएंगे। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में अंतर, और किन्हीं 5 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसों के नाम लिखने, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो और इसको आपको करना ही, ये सवाल सीधा छप सकता है। पावर पॉइंट क्या है, इस तरीके से आपको लिखने हैं 4 प्रश्न। अब आ जाइए सी सेक्शन पर। सी में आपको क्या करना है, कोई 2 प्रश्न, शब्द सीमा 500 शब्द, फिर अंक क्या होगा, प्रत्येक का 14 अंक। इस तरीके से आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करना है। 5 पन्ने यानी कि आपको 500 वर्ड में उत्तर देना है, तो इसका मतलब आपको 3 से 3.5 पेज भरने हैं। कैसे भरने वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कंप्यूटराइजेशन की परिभाषा लिखनी है, उसके बारे में यदि आपको कोई चित्र आता हो तो कंप्यूटर का चित्र भी बना दें। फिर है सभी कंप्यूटर जनरेशन को समझाना है, तो आप पहले लिखेंगे फर्स्ट जनरेशन, सन डालना है उसका, उसमें जो है किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था, इस प्रकार से आपको लिखना है। और तीसरा जो है इसमें जो आपको वो भी लिखना है कि कौन कौन से कंप्यूटर उस समय आए थे, तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर है ई बैंकिंग क्या है, ई बैंकिंग के बारे में सब जानते हैं, और मुझे नहीं लगता कि जो सी सेक्शन में जो प्रश्न आएंगे वो बहुत ही ईजी प्रश्न आएंगे, और जिसका आप उत्तर अपने डेली लाइफ से जोड़कर दे सकते हो आराम से। तो ये था QCA का इम्पोर्टेंट सेशन, और आपके लिए एक तरह से मॉडल पेपर, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। और यदि आप देखना चाहें, मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में QCA के इम्पोर्टेंट छोटे वाले प्रश्न और बड़े वाले प्रश्न और उत्तर साथ में मॉडल पेपर डालने वाला हूँ, जो आप अवश्य देखें, क्योंकि उसी में से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अभी जो पिछला एग्ज़ाम हुआ उसमें सारे सारे प्रश्न जो हैं उसी में से उठाए गए। तो ये था वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।